हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सोम के प्रीवियस लेक्चर में आपने काफ़ी मेथड्स पढ़ लिए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस के, और ऑब्जेक्टिव्स भी आपने लगा लिए हैं, तो काफ़ी हद तक आपको तैयार हो गया होगा। आज जो मेथड हम पढ़ेंगे वो मेथड है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 4 मेथड्स जो हैं आप कवर कर चुके हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला डबल इंटीग्रेशन, मैकॉले, एरिया मूवमेंट मेथड और कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का जो है नेक्स्ट मेथड आपका आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके थ्रू जो है आप कोई भी बीम का जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी आती है कैस्टिग्लियानोस सेकेंड थ्योरम। जो कैस्टिग्लियानो की सेकेंड थ्योरम है उसका यूज़ आप यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी मेथड में करते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी सपोज बीम है, ट्रस है, फ्रेम है, उन किसी भी पॉइंट पर उसके थ्रू जो है आप इजीली डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सपोज कोई ये बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर फ्री सपोर्ट पे एक पी लोड लगा हुआ है। तो अगर आप इसका डिफ्लेक्शन कर देखें तो कुछ इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है इस पर डिफ्लेक्शन, सपोज ये डेल्टा बी यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो ये जो स्लोप मिल रहा है ये थीटा बी है। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर आपको डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे फाइंड करना है तो इस बीम में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, सपोज वो यू है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड, अगर उस लोड के रिस्पेक्ट में जो है अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो आपका डिफ्लेक्शन को शो करता है। यानी कि पूरी अगर बीम में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू यू है तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी इस लोड के रिस्पेक्ट में इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी लोड के नीचे जो भी डिफ्लेक्शन उस लोड की वजह से हो रहा है वो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बीम जो है आपकी कुछ इस टाइप की है और लोडिंग जो है वर्टिकल ना लग के लोडिंग जो है इस डायरेक्शन में, सपोज कैपिटल डब्ल्यू लगी है तो इस डायरेक्शन में ही कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा जब लोड इस डायरेक्शन में है। तो सपोज ये जो है डेल्टा एच, सपोज डिफ्लेक्शन मिल गया, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी मेथड यानी कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस बीम में जो स्ट्रेन एनर्जी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड, यानी कि उस लोड के रिस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में जो आपको डिफ्लेक्शन होगा वो आपको मिलेगा। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। अब सपोज कोई बीम है और इस बीम पर एक ये मोमेंट जो है एम लग रहा है, ठीक है। तो इस मोमेंट की वजह से क्या होगा, आपकी बीम इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे फ्री सपोर्ट था, आपने जो है इसको ट्विस्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखें तो सपोज ये थीटा बी स्लोप यहाँ पे मिल रहा है, ये बी पॉइंट था। तो स्लोप हमेशा डिपेंड करता है मोमेंट पे और डिफ्लेक्शन हमेशा डिपेंड करता है लोड की वजह से। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालना है तो स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट मोमेंट, यानी जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उसी पॉइंट पे अगर कोई मोमेंट लग रहा है तो उस मोमेंट की वजह से उसी पॉइंट पे आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। सपोज आपको जो है कोई बीम आपको गिवन है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं कि आपको एक बीम गिवन है, सपोज ये आपकी कैंटिलीवर बीम है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सपोज सी है और ये पॉइंट आपका ए है। तो बी पॉइंट पे सपोज कोई लोड जो है पी एक्ट कर रहा है और इसका डिफ्लेक्शन कर कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डिफ्लेक्शन एट सी आपको फाइंड करना है। अगर बी पर डिफ्लेक्शन होता तो इजीली आप डेल यू बाई डेल पी कर देते, क्योंकि उसी लोड के वर्टिकल डायरेक्शन में उस लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन था वो आपने फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है सी पॉइंट पे, तो आप क्या करते हैं कि एक यहाँ पर स्यूडो लोड यानी कि फॉल्स एज्यूम कर लेते हैं, कोई लोड क्यू लग रहा है और रियल में क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। यानी कि आपने जिस पॉइंट पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसी डायरेक्शन में आप उस पर एक स्यूडो लोड यानी फॉल्स लोड लगा देते हैं एज्यूम करके,
और ये मान लेते हैं कि एक लोड लगा है Q जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो अब आप इजीली डेल्टा एट सी निकाल सकते हैं कि बीम में अगर स्ट्रेन एनर्जी U है तो स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड, यानी कि अगर आप ये कर दें तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा जहाँ Q की वैल्यू क्या है रियल में 0। तो फाइनली जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अगर Q की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगा आपका C पॉइंट पे वो ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सपोज स्पेशल केस सेकंड है कि इस केस में क्या है कि अगर कोई बीम है और इस पॉइंट पर जो है लोड आपका लास्ट फ्री एंड पर पी लोड लग रहा है और आपसे पूछ रहे हैं कि स्लोप एट बी फाइंड करना है। तो आपको पता है स्लोप किसकी वजह से होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। यानी कि आपको मोमेंट अगर लगा होता तो आप स्लोप की वैल्यू इजली निकाल सकते थे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉल्स मोमेंट लगा देंगे m जिसकी वैल्यू रियल में क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो थीटा बी की वैल्यू जो आएगी वो डेल यू बाई डेल एम होगी और यहाँ पर m की वैल्यू रियल में क्या है 0। यानी ओवरऑल आप क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे कोई मोमेंट लग रहा है जिसकी वैल्यू रियल में क्या है 0, तभी तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है। इसको इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, पहले स्लोप की वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में मोमेंट की वैल्यू 0 रख देंगे। तो फाइनली आपको स्लोप जो है एट बी पॉइंट पर मिल जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड कहलाता है। उस स्ट्रेन एनर्जी आपको फाइंड करनी है। स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, अगर कोई बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपको फाइंड करना है, यानी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है जहाँ EI की वैल्यू क्या है, EI है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज एक्सियल फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो आपको जो है एक्सियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आएगी वो फोर्स सपोज पी एक्स है तो पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए ई। ये एक्सियल फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्सियल रिजिडिटी आती है, जहाँ पर ए ई को आप कहते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ठीक है, अब सपोज अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है ड्यू टू टॉर्क, कोई ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होगा सेम, यहाँ पे m है तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2, यहाँ ई आई होता है तो यहाँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जी यूज़ करते हैं, शेयर मॉडुलस और जी आई पी, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये शेयर मॉडुलस। तो ये जी इंटू आई पी को जो है आप कंबाइन कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। ठीक है, अब सपोज ड्यू टू शेयर फोर्स, यानी कोई अगर शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर फोर्स सपोज एस है एस स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू जी। ठीक है, जहाँ ए आर लिख दीजिए यहाँ पर, तो ए आर क्या है, रिड्यूस्ड एरिया इन शेयर, रिड्यूस्ड एरिया इन शेयर, यानी शेयर में जितना एरिया रिड्यूस हो गया है वो एरिया रिड्यूस्ड एरिया कहलाता है, और ए आर इंटू जी आपका कहलाता है शेयर रिजिडिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे लोड अगर कुछ गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं, बट बीम के केसेस में जनरली आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन है जो कि आप पहले सॉल्व कर चुके हैं इजिली। सपोज ये क्वेश्चन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर में पॉइंट लोड W लग रहा है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट B है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि C पॉइंट पर, क्योंकि डिफ्लेक्शन कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, तो C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन की, आपको पता है कि यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी C पॉइंट पर वो आपको इजीली आप एरिया मूवमेंट मेथड से आप निकाल चुके हैं और मैकॉले जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उससे आप फाइंड कर चुके हैं। तो आपको पता है कि डेल्टा और सी की एट सी पे वैल्यू कितनी आती है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, ये वैल्यू आपको पता है। लेकिन आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से फाइंड करनी है तो आप इजिली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितनी आ जाएंगी, W/2 तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेंबर्स जितने भी लोड लग रहे हैं उनसे जो भी मेंबर्स बन रहे हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद
अब सपोज एक पॉइंट आप देख लीजिए सबसे पहले कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। ठीक है, ये मोमेंट के टर्म में जो है बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन आपको डिफ्लेक्शन निकालना है सी पॉइंट पे। तो आपको पता है कि उसी पॉइंट पे जो स्ट्रेन एनर्जी होगी बीम की विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, वही आपका डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये u की वैल्यू अलग से ना निकाल के आप इसको डेल यू बाई डेल डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एम एक्स इंटू डेल एम एक्स बाई डेल डब्ल्यू इंटू डी एक्स अपॉन टू टाइम्स ऑफ ई आई। तो फाइनल फॉर्मूला आपका बन गया एम एक्स इंटू डेल एम एक्स बाई डेल डब्ल्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो ई आई तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जस्ट आपको ये वैल्यू चाहिए। अगर एम एक्स और डेल एम एक्स बाई डेल डब्ल्यू अगर आपको मिल गया तो आपको डायरेक्टली डेल्टा सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंबर्स सपोज यहाँ पे जो है आपने लिमिट रख दी, यहाँ पर जो है आपको एम एक्स की वैल्यू आपने निकाली और यहाँ पर डेल एम एक्स बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करी और फाइनली आपने डेल्टा फाइंड कर लिया। तो मेंबर आपके क्या है, जितने भी लोड की वजह से ब्रेक हो रहे हैं उनको ब्रेक करके लिख दीजिए। जैसे एक एसी मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर हो गया सीबी। तो अगर आपका कोई सेक्शन एसी के बीच में है तो यहाँ से सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये एल बाई टू और ये एल बाई टू है, तो जीरो से एल बाई टू, यानी कि एसी स्पैन की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, जीरो से एल बाई टू। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा एक्स सेक्शन पे वो कितना होगा, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। अब इसी मोमेंट को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स बाई टू। ठीक है, अब डेल्टा आपको फाइंड करना है, तो डेल्टा ड्यू टू ए सी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये हो गया डेल्टा ए सी और ये हो गया डेल्टा सी बी। तो डेल्टा ए सी आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से एल बाई टू, ए सी की लिमिट है जीरो से एल बाई टू, और यहाँ पे एम एक्स की वैल्यू है डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, और डेल एम एक्स बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू है आपकी एक्स बाई टू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो ओवरऑल W अपॉन टू ई आई कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर सब सपोज W डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स ऑफ ई आई। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। तो इसको आप लिमिट लगा दीजिए जीरो टू एल बाई टू, तो फाइनल आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू थ्री इंटू एट। ठीक है, ई आई। तो ये वैल्यू आपकी आ गई डेल्टा ए सी की। सिमिलरली स्पैन सी बी की बात करें तो चाहे आप सेक्शन यहाँ पर कहीं लेते हैं, चाहे आप इधर से डिस्टेंस दिखा दीजिए, सपोज मैंने इधर से राइट साइड से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इधर से कैलकुलेट करेंगे तो दो लोड का कॉम्बिनेशन आएगा। आप राइट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ से आपने एक्स वैल्यू ले ली, तो लिमिट क्या हो गई इस स्पैन की, जीरो से एल बाई टू, यानी कि सी बी की आपने वैल्यू सिर्फ यहाँ पे ली। तो इधर साइड से अगर आप देखें तो इस सेक्शन के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन राइट साइड से अगर कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। तो इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स बाई टू। तो सिमिलरली वही वैल्यूज मिल गई, यानी डेल्टा सी बी की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर इंटू थ्री इंटू एट ई आई। ठीक है, अब आपको ये दो डिफ्लेक्शन मिल गए, टोटल डिफ्लेक्शन एट सी फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा डेल्टा ए सी प्लस डेल्टा सी बी, यानी इन दोनों स्पैन का जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा उसके सम की वजह से होगा। तो इन दोनों को आपस में सम कर दीजिए, तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ई आई। और यही डिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू इससे आ गई, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से जो है, चाहे बीम हो चाहे ट्रस हो या फ्रेम हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से आप इजीली डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर चुके हैं पहले, कि कोई बीम है कैंटिलीवर जिसमें यूडीएल लगा हुआ है और यहाँ पर एक प्रॉप्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, सपोज ये प्रॉप्ड रिएक्शन है आर बी, और ये पॉइंट है फिक्स ए, इसकी वैल्यू है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपसे कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एनर्जी आपको ये रिएक्शन प्रॉप्ड रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया मूवमेंट मेथड से आप इसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर चुके हैं, अब आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरली ये लोड है,
इस लोड की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन होगा, यानी सपोज वो डिफ्लेक्शन आपने मान लिया डेल्टा एट बी, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो है वो बी पॉइंट पे आरबी की वजह से जो है वो है सपोज डेल यू बाई डेल आर बी। ये लोड अपवर्ड लग रहा है, वही अगर सिमिलर केस ऐसा कुछ होता, डाउनवर्ड लग रहा होता, तो उसकी वजह से वही रिएक्शन बस अपोजिट साइन के साथ होता, यानी इसकी वजह से कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा होता। लेकिन आपको बीम में क्लियर पता है कि जब ये एज अ सपोर्ट लोड है, लेकिन ये लोड एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, तो डेल्टा वी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो सिर्फ आपको जो है स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मेंबर, फिर यहाँ पे आपने लिमिट ली, इसके बाद आपने जो है मोमेंट की वैल्यू देखी, मोमेंट के बाद डेल एम एक्स बाई डेल आर बी, क्योंकि इसी लोड के रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है, और फिर फाइनली आपने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मेंबर एक ही है ए बी, सिंपली लिमिट कोई सेक्शन माना, यहाँ से राइट साइड से जो है आपने लिमिट मान ली x, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to L, 0 to L लिमिट हो गई। मोमेंट जो है इस सेक्शन पे कितना होगा, तो एक आर बी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, लेकिन राइट साइड से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव आप कंसीडर करते हैं। वही अगर लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब ये राइट साइड से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो आर बी इंटू एक्स, ये इसकी वजह से हो गया। अब ये लोड डब्ल्यू लग रहा है, इसकी वजह से जो है क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि माइनस कंसीडर कर लेंगे, तो डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मोमेंट आ गया। अब डेल एम एक्स बाई डेल आर बी, यानी आर बी के रिस्पेक्ट में जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सिर्फ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा आपको फाइंड करना है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एम एक्स इंटू डेल एम एक्स बाई डेल आर बी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा लिमिट क्या है, 0 to L, एम एक्स की वैल्यू है आपकी आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। तो जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप डेल्टा की वैल्यू जो है एट बी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये डेल्टा एट बी है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आर बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस डब्ल्यू अपॉन टू, ये एक्स क्यूब आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। इसकी लिमिट आपने पुट कर दी 0 to L डिवाइडेड बाई ई आई। अब आपको पता है कि डेल्टा वी की वैल्यू रियल में है कितनी, ज़ीरो, क्योंकि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई ज़ीरो। तो इसको जब ज़ीरो पुट करेंगे तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, आर बी इंटू एल क्यूब बाई थ्री माइनस डब्ल्यू बाई एट इंटू एल टू द पावर फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी 3/8 ऑफ डब्ल्यू इंटू एल, और यही आपको प्रॉप रिएक्शन की वैल्यू एरिया मूवमेंट मेथड से जब आपने सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू आपको मिल गई थी। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड की हेल्प से जो है आप इजीली डिफ्लेक्शन भी और स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिफ्लेक्शन के पर्पज से जो है आप बहुत, ये अच्छा मेथड है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं।